आपने देखना शुरू कर दिया है निगाहें इंडिया न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 24 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर प्रयागराज आएंगे। अमित शाह यूपी में मिशन 2022 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से 19 दिसंबर को प्रदेश के 6 जिलों से निकाली गई जन विश्वास यात्रा में शिरकत करेंगे। बीजेपी की गाजीपुर से निकली गई जन विश्वास यात्रा 23 दिसंबर को संगम नगरी प्रयागराज पहुंचेगी। इस बात की जानकारी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने दी है। उन्होंने बताया कि बीजेपी की जन विश्वास यात्रा 3 दिनों तक संगम नगरी प्रयागराज में रहेगी। 24 दिसंबर को यमुना पार इलाके के मेजा, करछना और कोरांव विधानसभा क्षेत्रों में जन विश्वास यात्रा जाएगी। जगह जगह यात्रा का स्वागत होगा। 24 दिसंबर को ही देश के गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी अमित शाह जन विश्वास यात्रा में शिरकत करेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। अनेक क्षेत्रों से 6 जन विश्वास यात्रा का प्रारंभ 19 दिसंबर को हुआ है। प्रयागराज में काशी क्षेत्र की यात्रा 23 दिसंबर को पहुंच रही है और 3 दिनों तक यात्रा रहेगी। मेजा, कोरांव, करछना यानी यमुना पार में 24 दिसंबर को यात्रा रहेगी, जहां सभा और स्वागत के कार्यक्रम होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि 24 को ही देश के यशस्वी गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। 25 दिसंबर को स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, की जन्म जयंती है। उस दिन सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी उसको मनाती है। उस दिन भी जो गंगा पार की विधानसभाएं हैं वहाँ रोड शो का आयोजन होगा। यात्रा का समापन 3 जनवरी को अमेठी में होगा। पूरे 71 विधानसभाओं में जो काशी क्षेत्र की हैं वहाँ यात्रा होकर जाएगी। जो गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के लिए काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, उसके आधार पर जनता का मत और आशीर्वाद फिर मिले, इसको लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर ये यात्राएं निकली हैं। और आगे आने वाले दिनों में 2022 के बाद जो विकास का पहिया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने घुमाया और तेज़ी से घूमे, इसके लिए आशीर्वाद लेने ये यात्रा जनता के बीच जा रही है। जबकि 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है। इस दिन भाजपा सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन गंगा पार की विधानसभाओं में रोड शो का आयोजन भी किया जाएगा। जन विश्वास यात्रा का समापन 3 जनवरी को अमेठी में होगा। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला के मुताबिक काशी क्षेत्र की 71 विधानसभाओं में गाजीपुर से निकाली यह जन विश्वास यात्रा होकर जाएगी। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के जरिए गांव, गरीब, नौजवान, किसान और महिलाओं के बीच केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पर जनता का मत और आशीर्वाद बीजेपी प्राप्त करेगी। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जन विश्वास यात्रा के जरिए जनता के बीच निकली है। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने विकास का जो पहिया घुमाया है वह और तेजी से घूमे, इसके लिए बीजेपी प्रदेश की जनता से जनसंपर्क समर्थन मांग रही है। प्रयागराज से वरिष्ठ सहयोगी नितिन द्विवेदी की रिपोर्ट, निगाहें इंडिया न्यूज के लिए। हमारे लिए जैसे प्रभु श्री राम हमारे हृदय में बसते हैं, वैसे प्रभु श्री कृष्ण भी बसते हैं। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस चीज़ को छिपाया नहीं। कोई हम चुनावी हिंदू तो हुए नहीं हैं। तो निश्चित रूप से जैसे अयोध्या का विकास हो रहा है, काशी का विकास हो रहा है, और केवल आध्यात्मिक और धार्मिक नहीं हो रहा है, आज विकास मॉडल के रूप में अयोध्या और काशी को देखा जा रहा है। और इस तरह का जब विकास होता है, स्पिरिचुअल टूरिज्म का विकास होता है, तो आर्थिक गतिविधियाँ भी चलती हैं। और मेरा आपके माध्यम से ही सवाल है कि अगर मथुरा का विकास हो, वृंदावन का विकास हो, पूरे ब्रज का विकास हो, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली का विकास हो, मंदिर भव्य बने, तो भारतीय जनता पार्टी को तो कोई आपत्ति नहीं। जिनको आपत्ति हो सामने आए, खड़े हो। एंड बुलेट की सवारी करिए अपने कंफर्ट के साथ। स्टाइलिश एंड कंफर्टेबल सीट्स के लिए सिर्फ सौम्या कस्टम, अवेलेबल ऑन Amazon एंड eBay। कॉल 7291892778। जिनकी खबरों से होता है जबरदस्त असर, उनकी होती है सबसे पैनी नजर, वो है निगाहें इंडिया न्यूज। निगाहें इंडिया न्यूज की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए निगाहें इंडिया न्यूज की
फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ इंस्टा और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।